क्या है रैग? बहुत लोग आ जाते हैं बोल देते ए एजेंट बना लो रैग से। रैग है क्या? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत लोग आके बोल देते हैं कि एक डेटाबेस लगा दिया, वेक्टर डेटाबेस। अब एलएलएम जो है इस डेटाबेस से डेटा ला के दे देगा। तो ये तो सर्च हो गया। ये इसमें एआई का क्या काम हुआ? तो मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल टर्म्स में रैग क्या होता है। तो रैग विच इज़ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, अब नाम से ही काफ़ी हिंट्स मिल रहे हैं, बट मैं समझाता हूँ। जनरली यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जिसके अंदर तुम्हें कुछ प्री एग्जिस्टिंग डेटा के बेसिस पे आंसर्स देने हैं। अब तुम बोलोगे उस पर तो तुम ट्रेन कर सकते हो मॉडल को, बट अब वो जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। अब तुम बार बार मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे कि उस डेटा को स्टोर कर दोगे एक डेटाबेस में जो तुम्हारा मॉडल एक्सेस कर पाएगा। बट अभी कुछ समझ सा नहीं आया ये डेटा को स्टोर होगा कैसे। तो जनरली डेटा को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजिंग सम एम्बेडिंग मॉडल। एक जो तुम्हें टेक्स्ट दिया है, जैसे कोई पीडीएफ है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब वेक्टर, तुम्हें वेक्टर भी नहीं पता क्या होता है। वेक्टर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है समझ लो। तो तुमने एक डेटाबेस में लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टोर कर ली है। अब जब यूज़र क्वेरी करता है तो यूजिंग द सेम एम्बेडिंग मॉडल उससे क्वेरी से वेक्टर बनाया जाता है। अब ये जो नया वेक्टर बना है इससे मिलते जुलते वेक्टर ढूंढता है एलएलएम इन द डेटाबेस। तो वो मिल जाते हैं उसको जो भी मिलते हैं। बट ये आंसर नहीं है हमारा, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है। नया प्रॉम्प्ट बनता है कि ये जो रैग से तुमने निकाला, ये जो डेटाबेस से तुमने डेटा निकाला, ये तुम्हारा कंटेक्स्ट है। ये जो यूज़र की क्वेरी है ये तुम्हारी क्वेरी है। अब इसके बेसिस पे तुम आंसर दो। तो इसके बेसिस पे तुम्हारा एलएलएम फिर ये डेटा प्रोसेस करके अपना प्री ट्रेन डेटा लेके सब कुछ दिमाग लगा के तुम्हें आंसर दे देता है। दिस इज हाउ रैग वर्क्स। अब बेस्ट वे टू लर्न और इसके रिसोर्सेस पिन कमेंट में डाल दिए हैं। ना मिले तो कमेंट रैग मैं भेज दूंगा।